हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये जीके जीएस की 22वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की आपको क्लासेस मिल जाएगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं टेलीग्राम चैनल की, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। आज से जीके की जो क्लास स्टार्ट हो रही है उससे बिल्कुल भी आप लोग देखना ना भूला करें डेली। और हिंदी की जो टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो गई हैं उसे भी आप लोग देखें, डेली नोट्स बनाइए, नहीं तो बाद में आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे सिलेबस को। तो डेली जितनी भी क्लासेस हुआ करें तो आप लोग उसे ज़रूर देखा करें। 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। जो 5:45 वाली क्लास हुआ करती थी ये अब जो है 6:30 बजे होती है। 6:30 बजे आप लोग देख सकते हैं। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533। अगर क्रैश कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। यह देख सकते हैं, अगर आप सरकारी सीट लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करना है तो आपको उस एग्जाम के कम से कम 5 से 6 साल के पुराने पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। पुराने पेपर सॉल्व करने के फायदे ये होते हैं कि आपको उसमें पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी जो अभी तैयारी है कितनी लेवल की है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं हर ईयर। तो सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। आपको इसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शॉर्ट नोट से बेहतरीन तैयारी आप लोग इस क्रैश कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। 400 पेज का ये पीडीएफ है। कैसे प्राप्त करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो देखिए, जितनी बार वो चाहे उतनी बार वो खड़ा हो सकता है। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा जो है सकता है या लड़ा जा सकता है। उसका राजनीतिक जीवन समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके, तो जितनी बार चाहें वो खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास अभी भी पेन कॉपी नहीं है तो फटाफट वीडियो को रोकें और तुरंत पेन कॉपी लेके बैठें। मैं नोट जो करवा रहा हूँ उसे आप लोग नोट करिए। चलिए पेज में डाल लीजिए विभिन्न देशों के संसदों के नाम। विभिन्न देशों के संसदों के नाम। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सभी देशों के संसद के नाम आपको नहीं याद रखने हैं, जैसे किनका किनका याद रखना है। जैसे अफगानिस्तान का नोट करिए। अफगानिस्तान की जो संसद का नाम है वो है शोरा। और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया संसद का नाम है पार्लियामेंट। भारत की संसद का नाम है संसद। एंड जापान की संसद का नाम है डाइट। इसको 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 ज़रूर से ज़रूर लिखिए, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बांग्लादेश का याद रखिए, जातीय संसद है। उसके बाद पाकिस्तान और फ्रांस का याद रखिए, नेशनल असेंबली। अमेरिका का याद रखिए, कांग्रेस है संसद का नाम। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। एंड ईरान और मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। और रूस की याद रखिए ड्यूमा। डेनमार्क का उतना नहीं पूछा जाता है। स्विट्जरलैंड की फेडरल याद रखिए, फेडरल असेंबली। एंड नेपाल की याद रखिए, नेपाल की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। और उसके बाद यहाँ पे मिस्र की याद रखिए पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली। और मलेशिया की भी याद रखिए दीवान निगारा। ठीक है, तो आज ऐसे ही मैं जो है जीके की क्लास में ऐसे एक दो टॉपिक्स को कवर कर दूंगा और बाकी आपकी टॉपिक वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। और इसको ज़रूर लिखा करें। जैसे मैं आज विभिन्न देशों के संसदों के नाम के बारे में आपको बता दिया हूँ, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते रहें। इसे धीरे धीरे आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे ले चलते हैं कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है। तो वही जो है ब्रिटिश राज रानी के पास है। ऑप्शन का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश राजा यहाँ पे होगा, ठीक है, सॉरी, ब्रिटिश राजा जो रानी के पास है। ऑप्शन का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। ओके, चलिए केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। सभी लोग जवाब देंगे। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। जितना मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ यूट्यूब पे उतना आप लोग करते चलिए
और क्लास आपको डेली देखना है, बाद में आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जीवी मावलंकर कौन है? सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पे जो जीवी मावलंकर नाम लिखा हुआ है ये क्या थे? सभी लोग जवाब देंगे। जितने भी क्वेश्चंस कराते समय में पॉइंट लिखाया करता हूँ, अदर चीज़ें मैं बताया करता हूँ, तो उसे भी आप लोग लिख लिया करें। जैसे आपको नहीं पता है तो उसे लिख लिया करें। जैसे सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दिया कि ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जीवी मावलंकर कौन थे? तो नोट कर लीजिए, जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर इनका फुल फॉर्म है। तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? सभी लोग जवाब देंगे। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ओके, ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बात यहाँ पे योजना आयोग की हो रही है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए आप लोग। और इसी की जगह पे अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसका स्थापना पूछे तो 1950 याद रखना है। अगर उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा याद रखना है, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? सभी लोग जवाब देंगे। NIC का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का, तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? थर्टी 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए, संसार में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो वो थी श्रीलंका की। कौन थी? एस भंडार नायके, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? सभी लोग जवाब देंगे। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 33 का जवाब देंगे। तो ये फैला हुआ है 84 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर के बीच, ठीक है। 6 यहाँ पे है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, 7वां है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या में पूछे तो आपको दूसरा याद रखना है, ठीक है। पहला चीन है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर जिले की सीमा जो है चीन के साथ लगती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की, सभी लोग इसका जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क में। सभी लोग जवाब देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया किसको? सुंदरबन नेशनल पार्क को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गाडविन ऑस्टिन एक क्या है? गाडविन ऑस्टिन एक क्या है आपको बताना है। तो ये एक क्या है? शिखर है। क्या है? शिखर है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई अगर आप पूछे तो 8611 मीटर याद रखना है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतशिला में जो स्थित है। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी लोग जवाब देंगे। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस नदी के मार्ग में? कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं किसमें? तो ये हिमालय पर्वतमाला में है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? 43 का जवाब देंगे सभी लोग। तो लेटेराइट जो मिट्टी पाई जाती है ये भारी वर्षा वाले प्रदेश में जो है पाई जाती हैं, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को जो कहते हैं दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो वो है गोदावरी। क्या है? गोदावरी। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे जो है लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है, साइलेंट वैली शांत घाटी स्थित है कहाँ पे? तो शांत घाटी स्थित है केरल में, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नामदाफा नेशनल पार्क है कहाँ पे? नामदाफा नेशनल पार्क है कहाँ पे? 48 का जवाब देंगे। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को जो है संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो ये जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है प्रदान किया गया है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो ये जो है अभी मिजोरम में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर की इम्फॉल। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की 22वीं क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऐसी ही क्लासेस देखने के आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू।